हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्केटर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 6 ट्यूशन किताब का संस्कृत सहचर संस्कृत किताब जिसका नाम है भारतीय संस्कार। कल हम लोग वीडियो 1 में पढ़ लिए थे पाठ परिचय। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन से। ठीक है, लिख करके बहुत डाइस करो। स्टार्ट दे दो। चल हम देखा तोड़े के वो कैसे कैसे बालक के तो बालक में 7-1 टिका हो जाएगा भारतीय जीवन में। चल प्राचीन मतलब कुछ लिखा लागल हलंत विसर्ग देखो, जब भी हलंत लग जाए बड़े समझना या दो विसर्ग लग जाए तो इस संस्कृत बना लेता है, यानी क में हलंत लगा दिए तो इस संस्कृत हो गई। अगर इस चीज को हटा देंगे तो क्या हो गई, हिंदी हो गई। तो यानी हलंत विसर्ग रहेगा तब संस्कृत है। तो कुछ होना खाली हल्का या तो कभी कभी रूप चलाया रहता है संस्कृत में, या तो हलंत या विसर्ग लगाया रहता है। तो देखिए कुछ होना है तो प्राचीन के प्राचीन ही रह जाएगा। तो भारतीय जीवन में प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना। कालत काल मतलब समय, तो पुराना समय में। संस्कारा बालक के बहुवचन करिएगा तब बालक बलको बलका, तो बालको यानी बहुवचन हो गई तो इससे क्या हो जाएगी संस्कारो। अब महत्वम जब देखिए संधि कर रहे हैं, महत्वम प्लस में धार्यम अधार्यम क्या हो गई, महत्वम प्लस अधार्यम। अगछत बुझाता है, अगछत अगछत मतलब होला कौन सी आया ऐसी गया भूतकाल में, तो ऐसे हो जाएगा महत्व को धारण किया, भूतकाल में लेके जाएंगे। हिंदी कर अपने से। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व किया गया है या धारण किया गया है। बोलिए कोई दिक्कत है? लिखिए। आपको संस्कृत बोलने आ जाएगा, उच्चारण करने आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। आपको तोड़ना सिखा रहे हैं। हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चलो लिखिए था भारतीय जीवन में, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही, थोड़ा सा अपने से बैठा रहे अच्छे से। भारतीय जीवन में ही कुछ बोलिए, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही महत्व संस्कारों का महत्व, संस्कारों का महत्व को धारण किया गया है, को धारण किया गया है, को धारण किया गया है। चल अपने से हिंदी कर लो। भारतीय जीवन में बोलिए, प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व के धारण किया गया आ गया। यानी कहने का मतलब है, समझिए, संस्कार के कोनो आमनी के आधुनिक में नहीं आया है, ये कहाँ से है, प्राचीन से ही चल रहा है। बहुत पुराना समय। देखिएगा जब बूढ़ा बूढ़ी ज्यादा होते हैं, ब्याह शादी में ज्यादा से ज्यादा बूढ़ा बूढ़ी से पूछा जाता है, ताकि नया और कन्या का पता नहीं रहता ये सब कि कहाँ क्या करना है, कहाँ किसको गोड़ लगवाना है, क्या होता है, मंदिर में जाकर पूजा करना है। जितना भी पुराना चीज है सबको बूढ़ा बूढ़ी ही बताता है। तो संस्कार कोई आज के सभ्यता नहीं है, बहुत पुराना समय से चल रहा है। आगे आइएगा। प्राचीन मतलब पुराना। संस्कृत देखो विसर्ग में तोड़े, विसर्ग के बाद देखो र के विसर्ग बदलेंगे। विसर्ग के बाद अगर र आता है तो क्या हो जाता है, वो हट जाता है। तो संस्कृत प्लस में अभिज्ञानम क्या हो जाएगा, संस्कृत प्लस अभिज्ञानम। जाके संधि देखिएगा। जब भी लेसन आप लोग पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए कि पहले किताब पढ़ने से पहले पाठ परिचय पढ़ा जाता है कि इसमें क्या क्या चीज क्या रोल है, क्या कहना चाहता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट उसमें है का कि पहले शब्दार्थ आदमी को देख लेना चाहिए कि शब्दों का अर्थ क्या क्या होता है। तीसरा पॉइंट कि कम से कम संधि पूरा बढ़िया से पढ़े रहिएगा, तभी जाकर क्या तोड़िएगा, क्योंकि बड़े बड़े कहीं कहीं शब्द मिल जाएगा। और जब तक तोड़ते नहीं है संस्कृत में तब तक इसका शुद्ध हिंदी नहीं निकलता है। ठीक, आगे आओ। संस्कृत या वहन से प्राचीन संस्कृत बोलिए, अब बालके मतलब बालक में, तो क्या हो जाएगा, प्राचीन संस्कृत में। अभिज्ञान मतलब पहचान, किताब निकाला शब्दार्थ के पहचान हुई या सोच उसमें देखिए क्या लिखा है, पहचान ही दिया है।
प्राचीन संस्कृत में पहचान ऊपर से मुड़ी उठे लो संस्कार भी ओ के विसर्ग बदल दो तो बाल के भी या पर तो बाल के भी आपको मिल जाएगा कहाँ से बालक के चतुर्थी के बहुवचन संप्रदान को के लिए तब बालकाय बालकाभ्याम बल के भी तो हो जाएगा संस्कारे भी तो हो जाएगा संस्कारों को। प्राचीन संस्कृत में ही संस्कृत की पहचान फिर से सुनिए थोड़ा सा प्राचीन संस्कृत में बोलिए संस्कार की पहचान किया जाता है यानी संस्कार के जो पहचान है किससे किया जाता है मैथ से या इंग्लिश से या हिंदी से जियोग्राफी से कहाँ से करिएगा किया जाता है। पहले समझ लिया थोड़ा सा कहानी कुछ पीछे चलते हैं आज से बने बहुत साल पहले आदमी के साइन थीटा कॉस थीटा बहुपद सब नहीं पढ़ाया जाता था उसका ज्ञान जानते क्या होता है सबसे मेन उसको सिखाया था कि संस्कार क्या होता है वेद मंत्र क्या होता है शास्त्र के बारे में नीति के बारे में इस सब लेकर के सिखाया जाता था ताकि इस सब इंसान में काम आता है। साइन थीटा पढ़ करके कहाँ यूज कर रहे हैं जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पे लेकिन इससे पहले ज्ञान के लिए आपको जीवन में साइन थीटा कॉस थीटा की जरूरत नहीं था। पहले हमने के क्या पढ़ते थे हमने के किसी व्यक्ति में क्या होना चाहिए संस्कार होना चाहिए। तो पहले संस्कार पढ़ाया जाता था सब आदमी के साइन थीटा कॉस थीटा ऊंचाई दूरी नहीं पढ़ाया जाता था हमने क्या पढ़ा था पहले संस्कार के। तो वही देखे कह रहा कि प्राचीन संस्कृत की जो पहचान है क्या से किया जाता है संस्कार से किया जाता है। लिखिए प्राचीन संस्कार की पहचान प्राचीन संस्कृत की पहचान प्राचीन संस्कृत की पहचान संस्कारों से किया जाता है। प्राचीन संस्कृत की पहचान संस्कारों से किया जाता है। चलो अब आगे देखो अत्र मतलब यहाँ बोलिए अत्र मतलब ऋषि नाम बल कस्य बल के बल का नाम छठा यानी संबंध के चलिएगा बहुवचन में 6-3 में तो क्या हो जाएगा तो बालकस्य मतलब होता है बालकस्य मतलब का के किस संबंध में लगाते हैं तो बालक का दो बालक का तो बालको का तो ये क्या हो जाएगा तो यहाँ ऋषियों का जो साधु संत उस समय ऋषियों का कल्पना होता था मतलब कि सोचते थे या कहा गया है यत मतलब की क्या हो गया यत मतलब की यहाँ ऋषियों का कहना था कि क्या हो जाएगा हिंदी यहाँ ऋषियों का कहना था कि जीवनस्य बालकस्य मतलब बालक का 6-1 जगह जीवन का बालकेशु तो सर्वेशु तो बालकों में तो हो जाएगा सभी में मुख्य प्लस में अवसरेशु मुख्य माने मेन अवसर मतलब क्या होता है अवसर मतलब कि कोई फंक्शन सभी कालों में मतलब कि सभी में मुख्य अवसरों में वेद प्लस में मंत्र नाम वेद मंत्रों का पाठ है मतलब पढ़ाई वरिष्ठा नाम मतलब बुजुर्ग आशीर्वाद यानी बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना होम होम मतलब होता है जानते का हवन करना देखा निकाले तो शब्दार्थ तो अब हिंदी सुनिए लो बढ़िया से यहाँ बोल चलिए यहाँ ऋषियों का कहना था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ पढ़ना वरिष्ठ नाम मतलब बुजुर्ग तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना होम मतलब क्या होता है हवन देखिएगा जब पूजा पाठ होता है तो बीच में आपको कालसा उसा लहराया जाता है काहे खातिर जितना हमने के मतलब अशुद्धि है उस चीज को जला दिया जाए उसका मतलब होता है पंडित से पूछिएगा वो बता देंगे कि जितना हमने के मतलब का अशुद्धि सीखे हैं चाहे जो भी हो रहा हमने की घटना कोई राहु काल चल रहा है उस चीज को जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं हवन करते हैं लास्ट में करता है ना चाहे ब्याह शादी हो चाहे मरने हो चाहे कुछ भी हो करना पड़ता है। तो देखा संस्कार में क्या बोला फिर समझिए यहाँ ऋषियों का कहना था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर माने कोई नया काम कर रहा है उस पर वेद मंत्रों का पाठ पढ़ना
फिर उसके बाद क्या करते हैं, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना और हवन करना। उसके बाद परिवार सदस्य नाम, सुनिए ध्यान से, बलकस्य बल का नाम बालकों का, तब परिवार सदस्यों का। अच्छा, सम्मेलन मतलब कि मिलन, अच्छा करने की जगह च मतलब और एक शब्द के आगे चलेगा तब और यहाँ से देखिए जुटेगा च, और ये नो हवन और परिवार सदस्य का क्या होता है, सम्मेलन होता है, मिलन होता है। अब भवेत मतलब होना चाहिए। जैसे देखिएगा कि मुख्य अवसर होता है, जैसे मान आप कोई दुकान उकान खोले हैं या ब्याह शादी में आप जा रहे हैं, तो ब्याह से जैसे मुझे लगता है तो सब इतना तक बुलाया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका परिवार के मिलन होता है ना। जैसे दुश्मनियों हल्का फुल्का मुंह में कर मतलब कि मन में तो क्या होता है कि मिलन हो जाता है। ब्याह शादी का मतलब ये होता है कि एगो इहो फायदा बा कि ब्याह शादी करिए तो घर पे कीजिए, आपको सब हितनाता से भेंट मुलाकात होगा, एक दूसरे से क्या होता है, मन में शुद्धता और रिश्ता जो है मजबूत बना रहता है। लेकिन तो दूसरे सोच रहे हैं आगे आपो, यहाँ तक चला, पहले लिख लो। यहाँ ऋषियों का कहना था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ पढ़ना, वेद मंत्रों का पाठ करना, कौमा दीजिएगा अभी और उसमें है बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, पोस्ट में लिखिएगा बड़ों का आशीर्वाद लेना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, पोस्ट में बड़ों का लेना, आशीर्वाद लेना, कौमा हवन करना न, अग्नि स्थापना करते हैं हम लोग। आगे कौमा दीजिएगा फिर, और सभी परिवार के सदस्यों के मिलन होना चाहिए। और सभी परिवार के सदस्यों का मिलन होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, भवेत लिखा हुआ था कि कहाँ के सूत्र आ गया, विधि लिंग का है, पढ़ा है ना विधि लिंग में, पेज नंबर 57 संस्कृत साक्षर में, एतम एयु एतम एत एयम एव एम। तो यहाँ बताइए कि चाहिए लगेगा कि ना लगेगा, विधि लिंग में क्या मतलब लिखे चाहिए। तो शुद्ध हिंदी देखिए आपको करना सिखा देंगे, कोई गेस्ट पेपर के बहुत चक्कर में नहीं पढ़ना है, पूंजिका जिंदगी भर पढ़ते रह जाएगा, कोई फायदा उधर है नहीं। अब यहाँ पे देखिए कोई आदमी होता है भी लिखवा देता है तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि देखिए भवेत लिखा हुआ है कि ना, तो यहाँ पे रूप चलावल है, तो रूप चला तो उल्टा पलटा तो नहीं कर सकते हैं। चल अपने से हिंदी बोलो, क्या बोलिएगा, बोलिए यहाँ से, यहाँ ऋषियों का कहना था कि आगे बोली कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ करना, कौमा बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना और हवन करना, और परिवार के सभी सदस्यों को एक जगह आकर मिलना। हाँ, ब्याह शादी में भले वो समझियाना के मिलन होला अलग बात है, लेकिन एजा एगो परिवार के मिलन होता है। जैसे मान लो एक घर में परिवार में 7-8 आदमी है, तो कोई नौकरी में, तो सब के मिलन एक ही जगह संभव है आपका कि जब ब्याह शादी में होंगे या कोई नया काम करते हैं, है कि ना।
आगे समझो। हाँ, ये सब के समझे समझने पर कितना ध्यान समझ रहा है। तत् मतलब वहाँ, बोलिए तत् मतलब वहाँ, चाहे वहाँ पर है। देखिए तत् को कर देंगे उस, देखिए कल पढ़ा रहा था कुछ तत् का वह का सूत्र है। वह सर्व मतलब बालक मतलब बालक को, तो सभी को। संस्कार नाम अब प्लस में अनुष्ठान है, यहाँ पे देखिए तोड़ रहे हैं। संस्कार नाम प्लस में अनुष्ठान है। अनुष्ठान मतलब मिला हुआ शब्दार्थ में क्या दिया है। अनुष्ठान का मतलब होता है यज्ञ करना। तो यह सभी जितना भी है बात है, यह सब क्या होता है, संस्कार में ही संभव होता है। ऐसा चीज दूसरा चीज में को नहीं मिलेगा। लिखिए यह सभी बातें, यह सभी बातें अपने से बना के बोल देते हैं। यह सभी बातें संस्कार के अनुष्ठान में ही, संस्कार के अनुष्ठान में ही संभव होती है। आगे आइए बाबू। एवं मतलब इसलिए, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तब म के हटाइए तो ये हो जाएगा एवं मतलब ही संस्कारा महत्वम धारयन्ति। लिख लो। इसलिए संस्कारों का महत्व, इसलिए संस्कारों के महत्व, इसलिए संस्कारों के महत्व का धारण किया जाता है। आगे समझो। किंच मतलब हो जाएगा कुछ, ठीक है। संस्कार से या बालक से मतलब बालक का, तो हो जाएगा संस्कार का। मौलिक, मौलिक मतलब मूल, माने अपना शुरू वाला। अर्थ मतलब अर्थ है। लेकिन चाहे कुछ संस्कारों के मौलिक अर्थ है, क्या हो जाएगा, लेकिन संस्कारों के मौलिक अर्थ है। लेकिन न लगा के कुछ लगा लिखा अच्छा लगेगा, ठीक है। परिमार्जन रूप, परिमार्जन रूप मतलब होता है खराब गुणों को त्यागना। गुण धान रूपस्य च, गुण प्लस में धान मतलब कि गुण को ग्रहण करना। न मतलब नहीं, विसमर्थ मतलब होता है भूल जाना। यहाँ से आइएगा। कुछ संस्कारों के मौलिक अर्थ होता है खराब गुणों को त्याग देना और अच्छे गुणों को ध्यान में रखना, यानी भूलना नहीं। लिखिए कुछ संस्कारों के मौलिक अर्थ है, कुछ संस्कारों के मौलिक अर्थ है, कुछ संस्कारों के मौलिक अर्थ है अच्छे गुणों को ग्रहण करना और खराब गुणों को भूल जाना। क्या समझा। अतः मतलब इसलिए क्या होता है, बोलिए। अतः मतलब इसलिए। संस्कारा तो बालका मतलब बालको बहुवचन हो गई, तो हो जाएगा इसलिए संस्कार मनवस्य मतलब बालक का, तो हो जाएगा संस्कारों का। अच्छा मानव है। और इसलिए संस्कारों, संस्कार है बहुवचन, संस्कार है मानव के क्रम से मतलब लगातार परिमार्जन, परमार्जन मतलब कि खराब गुणों को हटाना, दोष से अपनयन दोष को हटाना, और गुना धाने गुणों को ग्रहण करना, च मतलब और गुणों को ग्रहण करना, योगदान कुर्वन्ति इसका योगदान किया जाता है। लिखिए इसलिए संस्कारों के, इसलिए संस्कारें, इसलिए संस्कारें मानव के, मानव के
क्रमशः परिमार्जन में कौमा दोषों को हटाने में और गुणों को ग्रहण करने में इसका योगदान होता है। जहां तहां अपना शब्द बैठा रहे ध्यान पे दीजिएगा क्योंकि उसको सुटेबल बैठाना है। सुनिए, यहाँ पर कोई लिख सकता है कि योगदान करता है, तो उससे अच्छा है कि योगदान होता है, अच्छा लग रहा है। चलो आगे समझाओ। अतः मतलब फिर क्या होगा बताइए। अतः मतलब इसलिए, पैराग्राफ चेंज करिएगा। एक पार्ट खत्म हो गया, उसका पैराग्राफ चेंज। अतः मतलब इसलिए, संस्कारें बहुवचन, प्रायेण मतलब कि प्रायः हमेशा, ठीक है नो, पंच विद्या मतलब कि 5 विधि, शांति मतलब होते हैं। अर्थ धातु के निकाल लिया, अस्ति अस्त शांति, तो होना के बहुवचन तब होते हैं। इसलिए संस्कार के प्राय कितने विधि होते हैं? 5 विधि होते हैं। पहला वो शुरू हो जाता है जन्म पूर्व प्लस में अस्त्रय। जन्म प्लस जन्म मतलब कि जन्म, पूर्व मतलब पहले, अस्त्रय मतलब 3। ठीक है, त्रय के सूत्र चलेगा, त्रयाणी, वहां का सूत्र चलेगा 3 के सूत्र चला रहा है। पेज नंबर संस्कृत सचन 274 निकाल लीजिएगा, संख्या का सूत्र होता है। तो इसलिए संस्कार के प्राय 5 विधि होते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, अब अंदर से पढ़ के जाइएगा आप लोग। संस्कार के कितने विधि होते हैं? 5। या विधि मतलब प्रकारों पूछ सकता है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार हम पूछे नहीं, कुल नहीं पूछे, कुल कहेगा तब 16। पहला वो देखिए शुरू होता है आगे, जन्म के पहले कितने संस्कार मतलब 3 हो गई। शैशव मतलब बचपन में, जैसे आप मतलब कि जन्म ले लेते हैं, वहां सबका कितना हो जाएगा? 60 मतलब 6, ये तो गई ना। विधि पूछी तो 5 गो, जन्म के पहले 3 गो, शैशव में माने बचपन में 6 गो, शैक्षणिक का मतलब शिक्षा के समय 5 गो, और ये है गृहस्थ संस्कार। गृहस्थ मतलब होता है घर में प्रवेश करना। जैसे आपका शादी ब्याह होता है तो उसी को कहते हैं गृहस्थ संस्कार। क्या कहते हैं? गृहस्थ संस्कार। तो वही लिखना होगा कि गृहस्थ संस्कार में एक होता है जिसे क्या कहते हैं? विवाह रूप। क्या होता है? विवाह रूप। एक का मतलब एक विवाह रूप होता है। मरणो प्लस में उत्तर। मरणो मतलब होता है मरण, उत्तर मतलब बाद, अंतर श्यानम है। और मरने के बाद संस्कारक प्लस में चक मतलब एक। सुनना थोड़ा सा, मरणम प्लस में उत्तर, मरने के बाद संस्कार विसर्ग। देखिए इसको कर रहे हैं तालाबे सर के विसर्ग, क्योंकि कोई स्वर आई च प्लस में ए तो चय क, तो संस्कार प्लस में च प्लस में एक। मरने के बाद भी एक संस्कार होता है, मरने के बाद भी एक संस्कार, जिसे हम लोग कहते हैं दाह संस्कार। क्या कहते हैं? आगे मिल जाएगा, देखे खातिर ध्यान रखिएगा। इसलिए देखिए जोड़िएगा ध्यान से, 3 गो जन्म के पहले एवं मतलब है, इसलिए षोडश संस्कार भवंती। इसलिए कुल मिलाकर के षोडश मतलब 16 संस्कार होते हैं। कैसे सुनिए बढ़िया से। जन्म के पहले 3 गो, बचपन में 6 गो तो 6 3 9, शिक्षा के समय 5 गो 14 गो, विवाह एगो हो जाएगा गृह संस्कार में तो 15 गो, मरने के बाद दाह संस्कार एगो 16। देखिए 16 है कि नहीं है? पूछिए अब ऐसे समझाओ कि जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं मनुष्य में? 3। फिर आइएगा बचपन में कितना? बचपन को शैशव कहते हैं, तो शैशव में पूछ सकता है कि शैशव में कितने संस्कार? 6 गो। शैक्षणिक का मतलब शिक्षा जब प्राप्त कर रहे हैं उस समय का गो 5 गो, और गृहस्थ संस्कार मतलब कि गृह में प्रवेश करने में एगो, जिसे क्या कहते हैं? विवाह संस्कार, और मरने के बाद एक और संस्कार जिसे दाह संस्कार कहते हैं। चलो हिंदी में आ जाओ, लिखो। इसलिए
इसलिए चाहे पोस्ट में लिख लो अत, अत बस बंद कर लिया। अत संस्कारें, अत संस्कारें का 5 विधि होते हैं। संस्कारें के 5 विधि होते हैं। हो गई ले, लिखिए हम लोग। जन्म के पहले 3, जन्म के पहले 3 कौमा सैसवा, बोर्ड पर लिखा हुआ है देखिएगा, विस्तार का वाह हटा लिया मैंने कोई वाह, सैसवा कोष्ठ में 55 लिख लीजिए ताकि समझे में आसान पड़े। बोल बोले कुंजी कैसे कहीं मिला ले, सबसे हट के बाकी ना बात। सैसवा में क्या होगा, सैसवा मतलब 55, 55 में क्या हो गया 3 गो है, मतलब 6 कौमा शैक्षणिक लिखो, शैक्षणिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक का कोष्ठ में लिख लो शिक्षा के समय, जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसी समय सबका 5 गो हो जाता है संस्कार शुरू। शैक्षणिक के कोष्ठ में क्या लिखना लोगे, शिक्षा के समय, ऊपर आगे लिखिएगा 5। अब हवा हाँ ही है, कॉमा दीजिएगा। गृहस्थ संस्कार, गृहस्थ संस्कार, बोर्ड पर लिखा है सूत सूत लिखिए लो। गृहस्थ संस्कार पोस्ट में लिख लो विवाह रूप। गृहस्थ संस्कार में कौन आएगा, विवाह रूप में बंद कर लिया। कोई कोई पूछे कि गृहस्थ संस्कार कौन होता है तो कहिएगा विवाह। क्या होता है, विवाह मतलब बिया, मैरिज ना, अंग्रेजी शब्द। आगे ध्यान दो, कोर्ट मैरिज पर ध्यान दो, किधर गया हो, ठीक है ना, ये में लिखे वो फिर आगे। और एक मरने के बाद, और एक मरने के बाद, और एक मरने के बाद भी संस्कार होते हैं। लिखा बना के बोल देते ना, याद कर लिया अच्छा। और मरने के बाद भी एक संस्कार होते हैं, और मरने के बाद भी एक संस्कार होते हैं जिसे दाह संस्कार कहते हैं। परिभाषा को बनवाओ। कोई पूछी मरने किसे कहते हैं, मरने के बाद जो संस्कार आप मनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, दाह संस्कार। चलो 2 नंबरिया क्वेश्चन हो, ध्यान देना। अब आगे देखो, 1 नंबरिया पर ध्यान दो। कहाँ गया हो, इधर से बनने के बाद हो गया ये भाई आइयो है ना, लिखा लिखा जा में। और इस प्रकार कुल 16 संस्कार होते हैं, और इस प्रकार कुल 16 संस्कार होते हैं, और इस प्रकार कुल 16 संस्कार होते हैं। कोई पूछी 16 संस्कार कितने पर, कुल कितने होते हैं 16। विधि पूछी चाहे प्रकार 5 गो, जन्म के पहले कई गो तो 3 गो, बचपन में कई गो तो 5 गो, 6 गो, और शिक्षा के समय में विवाह ये हो जाएगा, ये बोलता संस्कार हो गई नो 16 गो। तब कुल मिला के कई हो गया। एक आगे देखिए वो पढ़ लेते हैं, सुनिए। जन्म प्लस में पूर्व प्लस में संस्कारेषु, देखिए तोड़ रहे संधि में। जन्म पूर्व जन्म के पहले, बालकेषु तो बालकों में, अधिक अथी में चलाइएगा अधिकरण में, तो बालकेषु ठीक हो जाएगा बालकों में। तो जन्म के पहले संस्कारों में गर्भधानम, बालकम मतलब कि बालक को, तो गर्भधान को माने जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उस समय की बात किया जाएगा। सुनिए, जब महिला प्रेग्नेंट हो तो उस समय आपको जन्म के पहले
संस्कार एक शुरू हो जाता है, लेकिन आदमी कोई मनाता नहीं है। इस सब मनावे लगा, हर एक संस्कार मनावे लगल जाए तो गांव में आदमी जियल मुश्किल कर दी। कहे कि बहुत मतलब कि ज्ञानवान बा, लेकिन समझ लो, सीख लो बढ़िया से, बहुत जीवन में काम आएगा। पहले मनाया जाता था कि जैसे अगर मान लो कि अगर वो प्रेग्नेंट भी हो गए तो बड़ी खुशी बा। ठीक, आगे जन्म के पहले संस्कारों में गर्भधारण, पुष्पवन, तमने फूलल फिर भी खुशी। आगे ध्यान दियो ना, सुन लो आगे समझो। पुष्पवनम, पुष्पवनम मतलब होता है बच्चों को जब पेट में है तो उसको संस्कार देना है। इसीलिए देखिए, आप जब कोई गलती करते हैं तो आदमी कहता है सीधे कि उसका बाप में संस्कार नहीं सिखाया है। यानी तू तो पेट में ही जन्म ले रहा था कि अलग से धरती से मैंने बाहर था? प्ले स्टोर तक कोई डाउनलोड होके नहीं आया है। सुनो क्या कोई मजाक उड़ा रहा है, बड़ी मार मारेंगे, सुना है धनता। यानी गर्भधान में खुशी मनाया जाता है और बच्चा के क्या करते हैं, संस्कार देते हैं। प्लस में सीमंतो नियम, देखिए आप ध्यान समझो ने, जन्म के पहले 3 गो संस्कार था नो, नाम पूछ देगा तो हिला के रख देगा, देखा ने। पहला होता है गर्भधानम, कौन होता है संस्कार? दूसरा होगा पुष्पवनम, मां हटा दिया था पुष्पवन। तीसरा हो जाएगा सीमंतो उन्नयन, क्या हो जाएगा? तो देखिए तीनों का मतलब समझ लो। पहला गर्भधान करना मतलब कि गर्भ को धारण करना, फिर उसके बाद में पुष्पवन मतलब होता है कि बच्चे को आपको किस तरह से आप जो सीखते हैं, जो आप बात समझ रहे हैं, जो अपना उसका जो अगर मम्मी है अगर वो गलत के साथ बैठ रही है तो उसका लड़का भी आने वाला गलत ही करेगा। इस चलते यहाँ पे समझ लो बढ़िया से कि अगर जो गर्भ धारण किया है तो उसमें उसका पेट में बच्चा है, तो अगर वो मान लो कि बढ़िया बात नहीं समझ रहा है, देखिएगा कभी कभी सभी जगह कि अगर कोई प्रेग्नेंट बा तो ओकरा का आदमी क्या करता है कि काम धाम करना बंद करा देता है, ठीक, ताकि बाहर ना पड़े। दूसरा बात, उसको खुशी खुशी रहना सिखाया जाता है ताकि कोई टेंशन ना लेवे। काहे खातिर? तो ये सब संस्कार के चलते हैं। बूढ़ा बुढ़िया तो से ज्यादा जान रहा है, लोग उस सब बात बता देंगे लेकिन खुल के नहीं बताते हैं, ठीक। लेकिन तू पढ़ ला, तू जान जा। गर्भ धारण करेंगे फिर भी खुशी है, बच्चों को संस्कार दिया जाता है, पेट से ही शुरू हो जाता है। देखिए अब फिर उसके बाद है जो है बाबू, इसमें महिला को खुश रखा जाता है। सीमंतो उन्नयन का मतलब कोई पूछी तो क्या होता है, महिला को खुश रखना। लेकिन आज के तो जो चल रहा है तो समझिए, बस थोड़ा सा पहले पढ़ा लेते तो बस बता रहे हैं। च प्लस में एति, च प्लस एति, तो च मतलब और खुशी, त्रय मतलब ओ के विसर्ग बदल जाता, त्रय मतलब 3, और भवंती मतलब होते हैं। जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं, जिसमें पहला के गर्भधान, दूसरा के पुष्पवनम, तीसरा के सीमंतो उन्नयन। पहले लिख लो उसके बाद बताए कहाँ रही तन लाइन धरा देगा। 16 संस्कार होते हैं ना, 16 संस्कार होते हैं। इसके बाद यहाँ से लिखो, ठीक बनो। जन्म के पहले संस्कारों में, जन्म के पहले संस्कारों में जन्म के पहले संस्कारों में, देखिए वो वीडियो बन रहा है, देखो तो। जन्म के पहले संस्कारों में लिखो कौन कौन आएगा वो। जन्म के पहले संस्कारों में 3 संस्कार होते हैं, लिख लो, डायरेक्ट बैठाते हैं बढ़िया से। जन्म के पहले संस्कारों में 3 संस्कार होते हैं। आप जब जन्म भी नहीं लेते होते ना, उस समय सबका कितने संस्कार शुरू हो जाते हैं? पेट से आपका 3 संस्कार शुरू हो जाता है। लेकिन इंसान सीख कहाँ रहा है, ऊपर आ रहा है तब। तो पहले बोलिए ना, तब कहना गया को 3 संस्कार होते हैं ना, जिसमें पहला लिखा, जिसमें लिखे, खाली पहला मत लिखिए, जिसमें गर्भधान, पहले क्या नाम बा? गर्भधान, कौमा पुष्पवनम, पुष्पवनम का मतलब कोष में लिख लो। महिला को, बच्चों को खुश रहना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। गौड़ा गिल का जो महिला को, बच्चों को
महिला के बच्चों को, अब जहाँ को लिखे ना महिला को, तो वहाँ पे के करता बढ़ जाएगा। महिला के बच्चों को संस्कार सही सही देना होता है, सही सही देना होता है। एक बाबू है ना, कम एक बाबू है बाबू, लिखो तीसरा सीमांतो उन्नयन, सीमांतो उन्नयन, सीमांतो उन्नयन। पोस्ट में लिख लिया सीमांतो उन्नयन का मतलब का होला, महिला को खुश रहना चाहिए। जितना भी है ध्यान से सुन लो सब बात, क्योंकि आगे तुम्हारा भी काम होने वाला है। पढ़ाई अलग चली, ज्ञान ही अलग चलेला, है कि ना? जब बताइला तब खुल के बताइला, है ना बात है। अब समझो, देखो संस्कार जो है कुल कितने होते हैं? तो 16 गो। प्रकार कितने होते हैं? 5 गो। संस्कार के मूल अर्थ क्या होता है? कि सभी परिवारों को इकट्ठा करना, एक जगह मिला करके चलना। सुनो पीछे, तो भगा देंगे फिर। संस्कार के वो मूल अर्थ होता है कि सभी जितना भी सदस्य है परिवार के, उसे क्या करते हैं? एक साथ लेकर के चलते हैं। जैसे आपको संस्कार सीखना है तो अपने बाप माँ के सामने रहिए, रोज कुछ न कुछ अच्छे बात सीखने को मिलता है। अगर आपका बाप माँ मतलब पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो संस्कार जानते हैं, ऐसा बात नहीं कोई संस्कार नहीं है। हाँ भले अब थोड़ा सा गांव जबर के बात है, तब होने जाके कोई के ढील हेरे लगा तो अलग संस्कार हो जाए। संस्कार कई प्रकार का होता है, वो पढ़ा लिखल है, कुछ समझदार आदमी है, तो अनपढ़ भी बहुत समझदार होता है। किसके कारण? तो संस्कार के कारण। किसके कारण होता है? पढ़ लिख लिखे से कोई महान नहीं बनता है, अनुशासन ही इंसान का महान बनाता है, ध्यान रखिएगा। खूब पढ़ लिए, अनुशासन आपका नहीं है, तो समझिए कि आप अनपढ़ से भी बेकार जाते हैं। माने कुत्तो सियार होखेला ना, कुत्तो से वो अनुशासन में रहता है, कहिएगा कि बढ़ जाता बढ़ जाता है, ओकरो से बेकार तो नहीं के माना जाएगा। कब? जब संस्कार नहीं सीखेंगे। और संस्कार सीखे खातिर वातावरण बढ़िया होना चाहिए, संगत अच्छा होना चाहिए। जिसका संगत खराब है उस संस्कार अलग संस्कार सीख रहा है। जैसे मैं देख रहे हैं भोजपुरी के अलग गाना चल रहा है बाबू, हैं कि हमरे जमीन में थाना व हमरे जमीन में। अब ये सब जो निकाल रहा है ना, उसका संस्कार है। सुनो सुन बड़े सुनो ना, उसका संस्कार है ना, वो खुद पढ़ा लिखल है, तो क्या लेकर के सिखा रहा है लोग। अब यही देखिएगा हिंदी फिल्म के गाना, इससे 10 गुना अच्छा होता है। तो उसमें कुछ संस्कार है। देखिए उसमें कोई एटीट्यूड नहीं होता है, लेकिन एक नहीं के 2 रुपये कमा लिया, वो चांदा के हिसाब से। अरे यूट्यूब में कमा रहा है, सुनो ध्यान से, जो लाइक कर रहा है, व्यू दे रहा है, उसी से आपको क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। और तोहरे पैसा कमा के तोहरे के जिंदगी बर्बाद कर रहा है लोग। तब भोजपुरी के थोड़ा देखल कम कर लोग, बढ़िया से संस्कार सीखे के बताओ, या तो बढ़िया संस्कार के लाइन में जाइए लोग, ध्यान रखिए। सब यहाँ पे और समझिएगा कि जब तक ना, वो देखिए मनुष्य जो होते हैं, चाहे मतलब कि जितना भी बच्चा जन्म लेता है, उसे शुरू से संस्कार सिखाया जाता है, लेकिन बोलना कम से कम 6 महीने बाद या मतलब 1 साल से अपना सीख जाता है। लेकिन क्या बोलना है, ये चीज आपको सीखने के लिए पूरा जीवन गुजर जाएगा, आपको नहीं समझ में आता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। संस्कार की अर्थ यह होता है कि हम सभी जगह अपने मर्यादा में हैं या नहीं हैं। बोलना सबको ही आता है, जवाब सबको देना आता है, लेकिन कोई आदमी अपना पीछे संस्कार को देख करके चुप हो जाता है कि भाई हम किस लायक का है, किस लेवल का है। तक केकरो कोई के गाड़ी देने आता है, गाड़ी देने कोई महान नहीं है। देखता है ना, सब है। जैसे मान लो प्रधानमंत्री है मोदी, उनका के नहीं गाड़ी देता है, लेकिन उनका सामने कोई नहीं बोल सकता है। संस्कार का है कि भाई उनका जाके गोड़ लगेगा लोग, तो ये सब संस्कार है ना। तो इससे तो शिकायत करके तो आदमी किसी को नहीं छोड़ा है। फिर आगे सुनिएगा, हाला मत करो, बार बार बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। अब जिसे मान लो बम्फर बहुत सिस्टम चल रहा है, ये अलग संस्कार चल रहा है, ये सब देखिए हम लोग नहीं मानते। अच्छा उस चीज को माना जाता है जो बैठा करके खिलाया जाए, आदमी एक दूसरे से बातचीत बन रहता है। इसमें ठेला ठेली करके कपड़ा भी खराब कर
कुत्ता नियन लागल लाइन में, बढ़िया आदमी भी जाकर के लाइन में लगने पड़ जाता है। तो ये सब जितना ही है ये अलग संस्कार में चल रहा है, ये सब संस्कार के अंदर में नहीं है। संस्कार में वही है जो पिछले बातों को ध्यान में रख करके आदमी चल रहा है। ये बात जरूर ध्यान रखिए कि संस्कार का मतलब ये होता है, अब जो भी बोलना समझते हैं, जो बात बोलिएगा ये सोच लेना कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारा अगला आदमी जो खड़ा है वो कैसा आदमी है। क्योंकि एक बात है, किसी इंसान को या तो बना देगा या तो बिगाड़ देता है। देखिए अगर बनलो आदमी, देखिएगा ध्यान से, बनलो बात बिगड़ जाता है काम कब, जब बात खराब बोल देते हैं। वही बात अगर आपको मान लीजिए कोई काम करने का मन नहीं था कोई लड़कन के, वही लड़का से काम कराना है, बढ़िया से बोल दीजिए, ना ही अगर करे का मन होगा वो आपको आराम से कर देगा, ये ना है। लेकिन इतनी घड़ी लड़कनों में अलग संस्कार वो चल रहा है। अगर छोटा लड़का है ओकरा का आगे चाहे अरे कह दिला तो उतारा के भैया ना कही, तारा पलट को जवाब दे देगा। अगर वही बात अब बाबू मैया कह के बोलिएगा तो अगला आदमी भी आपको इज्जत देगा। संस्कार ये सिखाता है। अगर आप संस्कार में रहते हैं, रील्स पर देखा है ना, एक से एक कपड़ा पहन के नाचना, यूट्यूब पर देख लिया, ड्राम में पैक हो जाना, ये सब संस्कार अलग संस्कार है, ये सब संस्कार के अंदर में नहीं है। जानते हैं, देखिए आप समझिए, जितना शादी विवाह है इसमें आपका क्या होता है, वचन दिया जाता है। दूल्हा जो है दुल्हन से वचन देगा, और दुल्हन जो बड़ी दूल्हा से वचन लेते हैं कि हमारा के सातों वचन का कहीं कैसे गाना है, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं, गाना पूरा बुझाते ना, हमारा गाना नहीं आता। 7 वचन के 7 फेरा, 7 जन्मों का 7 वचन निभाना है। अब अपना आगे देख लिया लोग, हिंदी गाना में बहुत अच्छा गाना है। यानी जो 7 फेरा लिए हैं उस 7 वचन तक मांग रहे हैं, मतलब उसमें 7 वचन कहलाता है काका। जैसे मतलब कि आपको मर्यादा में रहना सिखाता है आदमी, हर दुख सुख में साथ देना, देखिए सब जान रहा है। तो भाई ये लड़की है वो सब जानती ही है, आगे जाने वाला पीढ़ी यही लोग है, बुझा गई। तो ओकरा में यह सिखावल जल आदमी के कि मतलब हम करी तो दुख मोह की तो तू साथ दियो, अगर तू दुख मोहिब तो हम साथ देंगे। अब संस्कार का मतलब ये ना कि हेने से सिंदूर कर लो, सुनो ध्यान से समझो, यो अलग संस्कार चल रहा है। सुनिए ध्यान से, संस्कार ये बाबू भेजा से ठीक ठाक लागत रहे, अब एक से बढ़िया है कि हेने से तू करे लगो। अब देखिएगा, सुनिए ध्यान से, अभी जो पूजा पाठ लड़का लड़की नया नया आदमी कर रहा है, हेजा टीका लगा ली हम सब, सुन ध्यान से, हेने लगा लेगा लोग, यहाँ लगा लेगा, लगाइए तो सभी जगह लगा ला सिंदूर, वो अलगे संस्कार हो जाए। संस्कार कई प्रकार का होला, जैसा मनाइएगा, जैसा वातावरण होगा वैसा आप रहिएगा। अब संस्कार से दूर रहिएगा। देखिए जैसे मान लो हमने के कहा है ना कि भारत में भी धीरे धीरे संस्कार के प्रति आदमी के कहा है मानसिक जो चेतना है वो कम होते जा रहा है। हमनी से अच्छा विदेशियन मना रहा है। देखिएगा धोती पजामा कुर्ता पहन करके कृष्ण ने नीला, कृष्ण भगवान के पूजा, लेकिन हमने के कहा है एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम हाफ पे पहन के घूमे लगा, लड़की एकदम अलग अलग डिजाइन से। इस सब संस्कार नहीं है। अब संस्कार में रह करके भी सुंदर देख सकते हैं। संस्कार में रहिएगा तो सुंदर हमेशा दिखाई दीजिएगा। ये पूरा शरीर देखा के आप सुंदर नहीं कहलाइएगा। संस्कार वो कहलाता है, समझ आया। उसके बाद इसके बाद आइएगा, हाँ सब समझ ला संस्कार में कि ये देखिए जैसे बियाह शादी होके लगल तो ओकरा में क्या है, दूल्हा दुल्हन को बहुत देखता है। सुनो ध्यान से, आगे चालू हो जाएगा तभी है, चल छोड़ा लीजिए। अच्छा यार थोड़ा समझ लो, देखा वाला बातें बता कर रहा है। आज का जो मतलब कि बियाह शादी हो रहा है, अगर वो पहले से बातचीत नहीं थे, जैसे अभी संस्कार क्या चल रहा समझिएगा, नया नया लड़का लड़की के बियाह होके गांव जवार में, तो जानते क्या होता है, अगर ओकरा ही छेका छेकी हो गई तो पहले ही लड़का लड़के से नंबर मिल जाला, मांग के मिल जाता है। पहले ही से 1-2 महीना पहले ही से लागल बने लोग, ठीक बा। तो ये अलग संस्कार बारे। पहले के संस्कार रहे कि ब्याह शादी के बाद आदमी के 6 महीने के बाद मुंह देखने मिलत रहे,
लेकिन एती घड़ी 4 महीना पहले ही से आवाजाही चालू बा। तो ये सब बहुत संस्कार से बड़ा संस्कार जा रहा है। आप संस्कार में रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ये संस्कार में ध्यान रखना है कि अच्छा आउ बात क्या है कि देखिए जैसे ब्याह शादी होके अगर वो पहले तो से पटत नहीं खे पटरी बस वही मने बातचीत नहीं बैठ रहा है, तो ध्यान रख टमाटर पर कितना ध्यान जा रहा है, ध्यान दे। पटरी कहे का मतलब कौन अनारकली कहता नहीं हम कहे का मतलब है अच्छा ना कहे तो समझा देते खुल के, हम समझाइला तो बढ़िया समझाइला। सुनो हाँ देखो कितना खुश है, बादल एकदम खुश है कि हमरा तो भाई हम काला जामुन है तो हमरा अनारकली मिल जाए। ध्यान देना कच्ची गड़ी मिली, ध्यान देना। सुनो कच्ची गड़ी पर ध्यान देना है कि अगर ब्याह शादी हो गई पटरी नहीं खा रहा है, सुनिए, तो वही आदमी आगे चल के वो क्या है कि तलाक मिल जा रहा है, वही आदमी का तलाक हो रहा है, या हमेशा माने अंदर मन में दुविधा फसल बा। बात जब तक मन से मन ना मिली तब तक ले आदमी के कौन से करा कि कौन से तल अरे ये तुम्हारे बाप ने सिखाया है? मन से मन मिलता है तबे आगे गाड़ी बढ़ता है। यानी कहे का मतलब कि बढ़िया से अब जीवन भर 60 साल 75 साल आराम से दोनों रह सकल ना तो ना निभावे वाला तो देख रहे कि 2 साल में तलाक मिल जा रहा है, अच्छा अभी और मान लो ब्याह शादी नया नया को होई कोई पियाक वाक हो गई समझो वो क्या करी है लोग। संस्कार में देखिए क्या क्या बात बताया गया कि पहले महिलाओं को गर्भ धारण के समय उसको रक्षा करना चाहिए, उससे चोट नहीं लगना चाहिए, ओकरा का आराम हल्का काम करना चाहिए, नहीं तो उसको आराम देना चाहिए। लेकिन पियाक तो बात मानिए ना, आगे समझिए उस नाम यानी बच्चों को संस्कार देना चाहिए। अगर वो रील्स समझिएगा थोड़ा सा, अगर वो लड़की जो है चाहे माने जो महिला है नया नया, अगर वो पहले से खाली रील पर ध्यान देती हुई है, जो आप मानसिकता सीख रहे हैं आपका बच्चा भी वही सीख रहा है अंदर, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है संस्कार के मतलब। ये मत सोचो कि हम माने कि अब यथी हैं तो हम कुछ भी करेंगे तो लड़का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसने आपको महाभारत में वो मिला था कहानी, चक्रव्यूह में वो फंस जाता है कौन, अभिमन्यु। यही कहानी था, जब कहानी बतला रहे थे तो उसका माँ सो गई थी, और वही जब निकलने के बाद आता है तो उस समय वो भूल जाती है। जब सूत गई तो मतलब उस दिन से आदमी के पता चला प्रैक्टिकल में, ये आपको पढ़िएगा CDP इस समय है कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जब पढ़िएगा किताब तो उसमें सब चीज बात है कि कैसा कैसा लड़कन को क्या चीज बोलना है, क्या सिखाना है। अगर छोटा लड़का है तो उससे अच्छा बिहेवियर रखें, खराब बात बोलिएगा वही बात आप भी सीख रहे हैं वो भी सीख रहा है। तो उस समय वो सो गई थी बेचारी, तो मन ले ओकर बाद में ओकर कुछ आगे पता नहीं चला। अगर मतलब समझ लो कि जो आदमी सीखता है उसका अंदर भी वो बच्चा सीखता है। अब एक में कहल कि गर्भ की रक्षा करी है, लेकिन पिया के लोग तो मनिया ना 2 मुक्का ऊपर से आगे समझा। खाना देखे बनल 4 लाख पुष्पनम, पुष्पनम मतलब क्या बताइए, संस्कार गारे गरवल ना खाना बना। अगर 2 मुक्का बाज गई तो नतिया दोगला के कमी ना होला, यो संस्कार है। आगे समझो सीमांत नियम, इसमें क्या होता है कि महिला को खुश रहना चाहिए। तो मार मार के पहले से बढ़िया खुश कैले है। तो ध्यान रखिएगा कि आप संस्कार में बंधे रहिए। संस्कार का बहुत अच्छा अर्थ होता है कि आपको अच्छा बनना सिखाया जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।